भारतीय संविधान की विशेषता पर चर्चा हो रही थी। उसके छठे भाग के अंतर्गत संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संविधान की सर्वोच्चता को देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। सरकार का कोई भी अंग ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो संविधान के विरुद्ध हो। यदि करेगा तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर उस पर कार्रवाई हो सकती है। मौलिक अधिकार, सातवां भाग मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है एक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा धार्मिक अधिकार है। पांचवा संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है। छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान की आठवीं विशेषता है राज्य की नीति निर्धारण सिद्धांत। संविधान की नीति निर्देशक तत्व के तहत सामाजिक और आर्थिक न्याय व स्वतंत्रता के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित किया गया है। इसके अनुसार काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समान नागरिकता का अधिकार, ये जुड़े मामले इसी के अंतर्गत आते हैं। नवा जो विशेषता है भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्य है। जहां भारत के अंदर अधिकारों की चर्चा हुई है वहां कर्तव्य पर विचार किया गया है। नागरिक के प्रति राज्य एवं केंद्र के प्रति दायित्व है और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्य का वर्णन है, जिसके अनुसार व्यक्ति अपनी उन्नति एवं विकास के लिए कार्य करेगा तथा समाज व राष्ट्र के प्रति कर्तव्य कर्ता भक्ति भाव से कार्य करना चाहिए। 10वां एक धर्मनिरपेक्षता राज्य है। एक ऐसा प्रावधान जिसके द्वारा एक राज्य धर्म के मामले में आधिकारिक तौर पर तटस्थ रहने का दावा करता है। तटस्थ नहीं, यानी भारत के अंदर जितने भी धर्म हैं सबको अपने धर्म के अनुसार अपनी पूजा पाठ करने का अधिकार है, लेकिन मूल रूप से पूजा पाठ उसी तरह करनी चाहिए जब धर्म की जिस तरह से उत्पत्ति हुई है, जो चीजें उस समय विद्यमान थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक निर्णय दिया है, इस्लाम के अनुसार नमाज पढ़ना उसका एक हिस्सा है, लेकिन नमाज पढ़ते समय लाउड स्पीकर का प्रयोग करना ये उसका हिस्सा जरूरी नहीं है, क्योंकि जब मोहम्मद साहब थे तब लाउड स्पीकर नहीं था। इसलिए इस पर विचार करना, आज़ादी है लेकिन दूसरों को उस आज़ादी के कारण दिक्कतें न हो। इसलिए भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता, धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरों को कष्ट न हो। इसके बाद 11वां है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, यानी शिक्षा या जाति का स्तर कुछ भी हो, भारत के सभी नागरिक जिनकी आयु वर्तमान 18 साल पहले 21 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं उनको वोट देने का अधिकार है। 12वां एकल नागरिकता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार पूरे देश में केवल एक ही नागरिकता होगी, राज्य की अपनी कोई भी नागरिकता नहीं होगी। ये भारत की विशेषताएं हैं। 13वां स्वतंत्रता विकास का अधिकार। सभी नागरिकों के ये अधिकार अपने संसाधन विकसित करने के लिए दिए गए हैं। यही भारतीय संविधान की ये विशेषता है। इस प्रकार से भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। समानता की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है। किसी एक विशेष का प्रयोग नहीं किया गया कि यहाँ कम्युनिस्टों का शासन होगा, साम्यवादी का होगा या तानाशाही होगा, बल्कि पूरे देश के अंदर जितने
समुदाय के लोग रहते हैं वो सब एकता के साथ अखंड भारत के संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। इति श्री।